एवरीवन, वेलकम टू वे टू सक्सेस चैनल। आई एम शिखा गुप्ता। तो चलिए आज पढ़ते हैं मैटर इन सराउंडिंग्स चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था, समझाया था। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड वीडियो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ये भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ समझाया जाता है। चलिए समझते हैं। एयर इज़ ए कलरलेस गैस और मिक्सचर ऑफ गैसेस। व्हेन ए गैस जार इज एम्प्टी इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विथ एयर। एयर क्या है? कलरलेस गैस है, मतलब मिक्सचर है गैसेस का। व्हेन ए गैस जार इज एम्प्टी इट इज़ एक्चुअली फिल्ड विथ एयर। कोई भी गैस जार अगर एम्प्टी आपको दिखे तो ऐसा नहीं है कि उसमें एयर फिल्ड रहता है, ठीक ना। ब्रोमीन इज़ ए रेड ब्राउन लिक्विड। ब्रोमीन क्या है? रेड ब्राउन लिक्विड है, ठीक ना। इट फॉर्म्स वेपर इजली। वो वेपर इजली फॉर्म कर लेता है। ब्रोमीन वेपर और ब्रोमीन गैस इज रेड ब्राउन इन कलर एंड इट इज़ हैवियर देन एयर। वो क्या है? हैवी है एयर से, ठीक ना। ये मैंने एक ड्राइंग बनाई है, देखिए। डिफ्यूज़न ऑफ ब्रोमीन वेपर इनटू एयर। इस डायग्राम में मैंने देखिए सब बताया है, डिफ्यूज़न ब्रोमीन वेपर का और एयर का, ठीक ना। कैसे ब्रोमीन वाटर एयर में डिफ्यूज़ हो जाता है। देखिए नीचे एक मतलब मैंने ट्यूब टाइप का सब्सटेंस लिया, ठीक ना। जैसे नीचे है ब्रोमीन वेपर, रेड ब्राउन कलर का ब्रोमीन वेपर है, और सेकंड ऊपर में क्या है? एयर, जो कि कलरलेस है, ठीक ना। वो देखिए डिफ्यूज़, एक दूसरे में डिफ्यूज़ होकर के रेड ब्राउन कलर टोटल फॉर्म हो जाता है, ठीक ना। देखिए द गैस जार कंटेनिंग एयर इज प्लेस अपसाइड डाउन ऑन ए गैस जार ऑफ ब्रोमीन वेपर। द गैस जार कंटेनिंग एयर, एयर क्या कहाँ है? अपसाइड, ऊपर में। ऊपर मैंने दिखाया ना एयर है जो कि कलरलेस है। ब्रोमीन वाटर के ऊपर क्या है? एयर है। ये देखिए ब्रोमीन वाटर के ऊपर एयर है। द रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर गैस इज स्प्रेड अप इनटू द अपर गैस जार। जो ब्रोमीन वाटर जो है नीचे है वो स्प्रेड होगा और वो एयर में स्प्रेड हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम द गैस जार कंटेनिंग एयर ऑल्सो बिकम कम्प्लीटली रेड ब्राउन इन कलर। तो देखिए जो कि एयर कलरलेस था, देन रेड ब्राउन कलर का जो ब्रोमीन है वो उसमें मिक्स हो जाएगा, तो वो टोटल कलरलेस जो था वो भी रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। कंप्लीट जार जो है वो क्या हो जाएगा? रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक ना। बोथ एयर एंड ब्रोमीन वाटर आर मेड अप ऑफ टीनी मूविंग पार्टिकल्स। जो एयर और ब्रोमीन वाटर है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं? टीनी मूविंग पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जो कि मूव करते रहते हैं, ठीक ना। द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ ब्रोमीन वेपर एंड एयर कोलाइड विथ ईच अदर। जो मूविंग पार्टिकल्स जो ब्रोमीन वेपर का है वो एयर के पार्टिकल से कोलाइड करता रहता है, ठीक ना। एक दूसरे में वो कोलाइड करता रहता है एंड बाउंस अबाउट इन ऑल डायरेक्शन, और सब डायरेक्शन में वो बाउंस करता रहता है, ठीक ना। ड्यू टू विच दे गेट मिक्सड, इस वजह से वो मिक्स हो जाता है, एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। अब एक नोट देखिए, ब्रोमीन वाटर इज हैवियर देन एयर। ब्रोमीन वाटर जो है हैवी है एयर से, ठीक ना। इवन देन इट गोज अप, हैवी होने के बावजूद वो ऊपर जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी तो नीचे खींचती है, पर ग्रेविटी से अगेंस्ट वो ऊपर जाता है ब्रोमीन वाटर, और मिक्स हो जाता है एयर में एंड मिक्सेस विथ एयर इन द अपर जार बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर मूविंग विथ हाई स्पीड। देखिए देन जो ब्रोमीन वाटर रहता है वो हैवी रहता है एयर से, देन ऑल्सो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा कर के ऊपर जाता है और फिर एयर पार्टिकल से मिक्स होता है बिकॉज इट्स पार्टिकल मूविंग विथ हाई स्पीड, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हाई स्पीड से मूव करते रहते हैं, ड्यू टू विच दे हैव सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। जिस उसके पास इसीलिए सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रहता है टू ओवरकम द इसलिए मतलब ग्रेविटी का फोर्स ओवरकम करने के लिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहता है सफिशिएंट, एंड गो अप इनटू द गैस जार कंटेनिंग एयर, और वो ऊपर जाता है गैस जार जिसमें कि एयर कंटेन रहता है, ठीक ना। एयर प्रेजेंट इन द अपर जार आर ऑल्सो डिफ्यूज डाउनवर्ड इनटू ब्रोमीन वेपर। एयर जो अपर जार में रहता है वो भी डिफ्यूज करता है डाउनवर्ड इन ब्रोमीन इंटू मतलब ब्रोमीन वाटर में, ठीक ना, इन द लोअर गैस जार बट सिंस एयर इज कलरलेस वी कैनॉट नोटिस इट्स प्रेजेंस इन द लोअर जार गैस। बट ऑल सिंस एयर जो कि है कलरलेस होता है, देन ऑल्सो उसका मतलब हम लोग प्रेजेंस नोटिस नहीं कर सकते कि वो नीचे है भी कि नहीं लोअर गैस जार में। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, नेचर ऑफ मैटर कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। मैटर का नेचर कंटिन्यूस रहता है कि पार्टिकुलेट है? पार्टिकुलेट मतलब जैसे कि एक पॉइंट, और कंटिन्यूस मतलब पॉइंट बहुत सारे पार्टिकल ये वो मिल करके कंटिन्यूसली रहते हैं, ठीक ना। तो देखिए बहुत सारे
कोई भी चीज़ है वो पार्टिकल से मिलकर बनी रहती है, ठीक ना। पार्टिकल किस चीज़ से मिलकर बना रहता है? एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना रहता है। एटम या मॉलिक्यूल से पार्टिकल बनते हैं, पार्टिकल से मैटर बनता है। तो बहुत सारे एक दूसरे में जुड़ते हैं, देन फिर ना वो मैटर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, जब डिफ्यूज़न का प्रोसेस है वो दो कंक्लूज़न देता है अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। मैटर के नेचर के बारे में दो कंक्लूज़न देता है। देखते हैं फर्स्ट कंक्लूज़न क्या है। दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, कि मैटर जो है टिनी पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं, मतलब मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने रहते हैं। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं स्टार्टिंग से ही। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड कंक्लूजन क्या है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होता है वो मैटर का, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है, ठीक ना, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, ये बताया गया है कंक्लूजन में, ठीक ना, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू। अब पोलन के बारे में पहले देख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ने से पहले पोलन के बारे में देख लेते हैं। पोलन क्या होता है? पोलन इज ए पाउडरी सब्सटेंस। पोलन क्या है? पाउडरी सब्सटेंस है डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कॉल्ड स्टेमन। पोलन जो पोलन क्या होता है? पाउडरी सब्सटेंस होता है, जो कि कहाँ से डिस्चार्ज होता है? मेल पार्ट, जो फ्लावर के मेल पार्ट होता है, स्टेमन जिसे कहते हैं, वो वहाँ से। तो पोलन पाउडरी सब्सटेंस होता है जो कि मेल पार्ट, फ्लावर के मेल पार्ट से, स्टेमन से डिस्चार्ज होता है, ठीक ना। पोलन कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड पोलन ग्रेन्स। पोलन क्या कंटेन करता है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स पोलन ग्रेन्स का। दस पोलन ग्रेन्स आर एक्सट्रीमली दिस पोलन ग्रेन्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट एंड लाइट पार्टिकल्स। जो पोलन ग्रेन्स क्या होता है? एक्सट्रीमली माइन्यूट, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, और बहुत हल्का रहता है, ठीक ना। अब पोलन के बारे में मैंने हम लोग पढ़ा, तो आइए देखते हैं पोलन ग्रेन क्या एक्सपेरिमेंट, ठीक ना। मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इन वाटर। मूवमेंट पोलन ग्रेन का वाटर में। द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड वॉज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। जो बेस्ट एविडेंस जो है कि एग्जिस्टेंस पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस के, पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और उसमें मूवमेंट होती है लिक्विड में, ये किसने दिया हमें? रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। रॉबर्ट ब्राउन सस्पेंडेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोलन ग्रेन्स इन वाटर। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? पानी में उन्होंने सस्पेंड कर दिया, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स उन्होंने पानी में स्मॉल पोलन ग्रेन्स जो है डाल दिया। Through microscope, it was found that the pollen grains was moving rapidly throughout water in a very irregular way. तो क्या पाया गया कि माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने देखा और पाया कि पोलन ग्रेन्स जो है पानी में इधर उधर मूव करने लग रहे हैं। किस वे में? इरेगुलरली मूव कर रहे हैं पानी में, और किस फैशन के थ्रू, मतलब किस वे में? जिग जैक वे में, ठीक ना। जैसे कि जिग जैक ऐसे, इस टाइप में, जैसे कि ये है जिग जैक, इधर कभी इधर, ऐसे 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 ये वो मूव कर रहे हैं जिग जैक फैशन में, ठीक ना। ये देखिए मैंने डायग्राम बना के समझाया है। ये मतलब मान लीजिए ये वाटर हो गया, इनविजिबल मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मतलब पार्टिकल वाटर के पार्टिकल दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो भी मूव कर रहे हैं, विच कंटिन्यूसली हिट द पोलन ग्रेन एंड मेक इट मूव। और ये सब पोलन ग्रेन है, ठीक ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पोलन ग्रेन है जो कि पानी में मूवमेंट उसका हो रहा है, कंटिन्यूसली जो हिट कर रहे हैं वो वाटर को, और वो मूव कर रहे हैं, ठीक ना, जिग जैक फैशन में। इसे जिग जैक कहा गया, जिग जैक फैशन में ये मूव कर रहे हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच आर मूविंग वेरी फास्ट। वाटर जो है टीनी पार्टिकल से मिलकर, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, जो कि बहुत फास्टली मूव करता है, बहुत तेज तेज मूव करता है। द पोलन ग्रेन मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग हीट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। द पोलन ग्रेन जो होता है मूव ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, वाटर के सर्फेस पे मूव करता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बींग हीट बाई द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। पोलन ग्रेन जो है वाटर के सरफेस पे मूव करता रहता है, और मतलब पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल्स बार बार इधर उधर हिट होता रहता है, ठीक ना। The random motion of visible particles pollen grain caused by the much smaller invisible of water is an example of Brownian motion। जो रैंडम मोशन का विजिबल पार्टिकल पोलन ग्रेन जो, तो वो तो विजिबल है, caused by the much smaller इनविजिबल ऑफ वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रोनियन मोशन। ये ब्रोनियन मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक ना। जैसे कि पानी तो है, इनविजिबल है, ठीक, उसमें पोलन ग्रेन जो होता है, छोटे छोटे विजिबल पार्टिकल्स जो है वो मूव करें जिगजैग फैशन में, मतलब उसमें मूवमेंट होता रहता है, ठीक ना। ब्रोनियन मोशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन गैसेज। ब्रोनियन मोशन जो है गैसेज में भी ऑब्जर्व किया जाता है।
When a beam of light enters in a room, we can see teeny dust particles suspended in air which are moving rapidly in a very हैपहज़ार्ड वे। जैसे कि एक बताती हूँ अच्छे से। जैसे कि एक रूम है, रूम को अंधेरा मीन्स रूम में कोई होल है, ठीक ना, और रूम का लाइट ऑफ कर दीजिए और फिर सनलाइट या कोई भी लाइट मीन्स मान लीजिए सनलाइट है वो उस होल के थ्रू अंदर आ रही है, तो उसमें आप नोटिस करेंगे वो जब उसका रे अंदर आएगा मीन्स वो लाइट अंदर आएगी तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो है मूव करते रहते हैं, ठीक ना। तो वो भी क्या हो गया, ब्रोनियन मोशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक। देन पढ़ते हैं द टीनी डस्ट पार्टिकल्स मूव हियर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर। तो ये जो टीनी डस्ट पार्टिकल्स है वो मूव इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो हीट होते रहते हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर, एयर के फास्ट मूविंग पार्टिकल्स से वो हीट होते रहते हैं और फिर वो एक मतलब रैपिडली, देखिए यहाँ हमने पढ़ा ना हैपहज़ार्ड वे में वो मूव करते रहते हैं, ठीक ना। ये ब्रोनियन मोशन का ये एग्जांपल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग टॉपिक से, ठीक। ओके, थैंक यू।